So the next question is representation of sequencing gel obtained from Sanger-Dioxy chain termination method for variants A and B of a chain of human hemoglobin are shown here. इन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंटेशन किया है हमने सीक्वेंसिंग जेल को फ्रॉम सैंगर मेथड के थ्रू, सैंगर डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड के थ्रू। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे ये जो जीन ली है ये एक तरह से जो ली है इन्होंने हीमोग्लोबिन का लिया है डेटा, ह्यूमन हीमोग्लोबिन का। ठीक है, ह्यूमन के हीमोग्लोबिन का पूरा बैंडिंग कर मतलब सीक्वेंसिंग कर रखी है। इन्होंने बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ द अमाइनो एसिड, तो बताओ कि क्या किसके अंदर चेंज हुआ है। ओके, ये बेटा ये एल आर ए ये जितने भी दे रखे हैं ये क्या है एक्चुअली, अगर देखोगे पी फॉर प्रोलिन, ए फॉर एलानिन, एल फॉर ल्यूसिन, डी फॉर ग्लूटामेट, क्यू फॉर ग्लूटामाइन। ठीक है, ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी एस्पार्टेट एंड ग्लूटामाइन। ओके, सो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली भी अमाइनो एसिड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्लाइसिन है, पी फॉर प्रोलिन है, आर फॉर आर्जिनिन है। ठीक है, तो अल्फाबेटिक भी आपको पता होना चाहिए। सो पहली बात तो हमें इसका बैंडिंग करना पड़ेगा, बैंड्स बनाने पड़ेंगे, तो अपन सीक्वेंसिंग करते हैं पहले। तो वेरी फर्स्ट देखो यहाँ पे GATC दे रखा है, तो सबसे पहला बैंड यहाँ पे किसका आ रहा है, इधर जी का आ रहा है। सबसे पहला आ रहा है किसका, जी, गुआनिन। इसके बाद किसका कौन सा आ रहा है, ये देखो गुआनिन के बाद में वेरी फर्स्ट तो ये रहा। सेकंड किसका आ रहा है, सेकंड आ रहा है यहाँ पे थाइमिन का। इसके बाद किसका आ रहा है, थाइमिन के बाद में अपने पास बैंड आ रहा है वापस से गुआनिन का। गुआनिन के बाद में अपने पास बैंड आ रहा है साइटोसिन। साइटोसिन के बाद में जो बैंड आ रहा है वो आ रहा है थाइमिन का। थाइमिन के बाद में जो बैंड आ रहा है वो है गुआनिन। इसके बाद में जो बैंड आ रहा है ये अगेन थाइमिन, फिर देन साइटोसिन, उसके बाद में साइटोसिन के बाद में अगेन थाइमिन, फिर साइटोसिन साइटोसिन। इसके बाद में थाइमिन, अगेन गुआनिन, देन साइटोसिन एंड साइटोसिन। ओके, फिर बैंड जो आया हमारे पास गुआनिन का। गुआनिन के बाद में अगेन यहाँ पर एडेनिन, एडेनिन का आया। ये देखो एडेनिन के जस्ट बाद में साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन गुआनिन, एडेनिन एडेनिन और गुआनिन। ओके, ये 5 प्राइम एंड है और ये वाला कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम। ओके, मैं इसको एक बार के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। चलो एक मिनट, ये लो। अब देखो यहाँ पे हमें देखना है दूसरी जगह पे। ओके, दूसरी जगह पे अपन को बैंड देखना है। दूसरी जगह पे देखो, ये लो। अब इधर देखो सबसे पहले जो बैंड है यहाँ पे भी गुआनिन ही है, तो 5 प्राइम यहाँ पे भी लिख रहे हैं हम क्या, गुआनिन। फिर गुआनिन के बाद में इधर कौन सा आएगा, इधर आ रहा है कौन सा, थाइमिन, तो इधर भी थाइमिन ही है। फिर देन देखो यहाँ पे हमारे मिल रहा है गुआनिन। ओके, तो यहाँ पे हमने गुआनिन लिख दिया। ठीक है, इसको यूं यूं भी लिख लिया करो, कोडोन के तौर पे भी लिख लिया करो, यूं ऐसे लाइन बना लिया करो, एक तरह से कोडोन बना लिया करो। ओके, अब देखो फिर इसके बाद बैंड आ रहा है किसका, साइटोसिन का। तो साइटोसिन का यहाँ पे साइटोसिन आ रहा है। ठीक है, इस पहले वाली अमाइनो एसिड में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड वाले में देखते हैं। ठीक है, कितने अमाइनो एसिड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 होंगे इसमें। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखिए सेकंड वाले में देखो साइटोसिन, साइटोसिन के बाद में यहाँ पे आ रहा है देखो क्या, गुआनिन, एंड देन इसके बाद में आ रहा है अगेन गुआनिन, अगेन गुआनिन। तो देखो बेटा यहाँ ही अपन पकड़ सकते हैं इसको कि देखो यहाँ पे हमारे को चेंज देखने को मिला है इस पर्टिकुलर क्या, कोडोन के अंदर। इस पर्टिकुलर कोडोन में चेंज है, फिर भी अपन आगे देखते हैं और कहीं तो चेंज नहीं है। तो अब बैंड देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, थाइमिन साइटोसिन, तो मैं लिख रहा हूँ थाइमिन साइटोसिन थाइमिन। ओके, सेम ही है। ठीक है, सेम है। इसके बाद में देखो साइटोसिन साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन साइटोसिन थाइमिन। इसके बाद में आ रहा है गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन, सो मैंने लिख दिया गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन।
इसके बाद में जो बैंड आ रहा है गुआनिन एडेनिन साइटोसिन, सो गुआनिन एडेनिन और साइटोसिन, देन एडेनिन एडेनिन गुआनिन, सो एडेनिन एडेनिन और गुआनिन। ओके, बाकी सब सेम ही है, बाकी पूरा का पूरा सेम है, बट जो चेंज देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है रेजिड्यू 2 के अंदर। किसके अंदर? रेजिड्यू 2 के अंदर आपको चेंज देखने को मिला है। देखो पहली बात तो जो ये बैंड है ना बेटा, ये किसके हैं? ये प्राइमर के बैंड है। किसके? प्राइमर के। ठीक है, अगर सिक्वेंसिंग करूं तो साइट यहाँ पे इसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री कर दूं ना, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी? साइटोसिन की गुआनिन, थाइमिन की एडेनिन और यहाँ पे साइटोसिन। और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री करूं तो कितनी होगी? इसकी क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगी? देखो बेटा, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी गुआनिन, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी वो होगी गुआनिन, फिर आएगी यहाँ पे साइटोसिन एंड अगेन साइटोसिन। मतलब कि या तो हम बोल सकते हैं कि GAC कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर? CGG के अंदर, ओ सॉरी GCC के अंदर। ठीक है, एक तो ये आ रही है मेन सीक्वेंस की, या अपन बोल सकते हैं CTG, या हम बोल सकते हैं CTG कन्वर्ट हो गया है किसमें? CGG के अंदर, CGG के अंदर। ओके, ये तो अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री निकाल के दी थी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जो सीक्वेंस आती है उसका भी अपन क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। वो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी वो एक्चुअली हमारी सीक्वेंस होती है। ठीक है, बट अपन क्या देख रहे हैं, दोनों ही तरह से निकाल सकते हैं, दोनों तरह से निकाल के देखते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, जो भी होगा अपन सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अब देखो ये तो क्या है अपना नॉर्मल, नॉर्मल है, और ये अपना म्यूटेंट। तो अपना ऊपर वाला तो क्या था? नॉर्मल, और नीचे वाला क्या था? म्यूटेंट। तो नॉर्मल मतलब कि CTG कन्वर्ट हुआ है CGG के अंदर। ओके, या हम बोल सकते हैं GAC कन्वर्ट हो गया GCC के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो, देखो रेजिड्यू 2 के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? CTG कन्वर्ट हो गया है CGG के अंदर, CTG कन्वर्ट हो गया CGG के अंदर। ओके, एक तरह से अपन बोल सकते हैं, सही हो सकता है। रेजिड्यू 5 के ऊपर आते हैं। 5 के ऊपर देखो 1 2 3 4 5, 5 के अंदर कोई चेंज नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से देखूँ ना बेटा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से भी नहीं है। देखो अगर ये अपन बोलते हैं, ये अगर रेजिड्यू 5 बोला है, तो देखो यहाँ पे अपन को ऐसा कुछ चेंज देखने को मिल रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं है। 5 में तो ऐसा नहीं है। CCC में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा यहाँ पे भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। ये तो एलिमिनेट करो। अब इसमें आते हैं रेजिड्यू 6 जरूर देखो ये मिल सकता है आपको। देखो 1 2, देखो ये 1, ये 2, ये वाला 3, ये है अपना 4, ये 5, अब ये आ गया अपना 6। अगर मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ तो उस केस के अंदर अगर आप देखोगे, उस केस में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि कौन किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है? 6 में क्या बोल रहा है? GAC GGC में कन्वर्ट हो गया है। तो देखो GAC GGC में कन्वर्ट हुआ क्या? GAC GGC, देखो GAC, ये देखो GAC GCC में है पर GGC में नहीं है, तो इसको अभी एक तरह से एलिमिनेट कर दो। अपन दोनों ही तरह से निकाल के देखेंगे, प्राइमर मेन वाला भी देखेंगे, प्राइमर की कॉम्प्लीमेंट्री भी देखेंगे, वैसे भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को चेंज देखने को मिला है क्या? GAC, यहाँ पे देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? ये देखो GAC, और ऐसा क्या होगा? GCC। तो GGC दे रखा है पर GGC नहीं दे रखा, और GCC नहीं दे रखा, तो ये भी एक तरह से गलत हो जाएगा। फिर देखो रेजिड्यू 6 के अंदर देखिए CAG कहीं दे रखा है, CAG और GCC ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी एलिमिनेट करके चलेंगे। देखो इन्होंने क्योंकि अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो CAG यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये देखो अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी ना यहाँ से, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा। समझ रहे हो? ये 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा। तो देखो यहाँ पे CAG भी दे रखा है क्या? CAG कन्वर्ट हो रहा है किसी के अंदर? CCG के अंदर दे रखा है क्या? CAG, देखो ये रहा CAG CCG के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, तो ये आंसर लगा सकते हैं अपन एक तरह से। देखो वापस से
अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम एंड होगा। जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा, इस बैंड को रीड करने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा बेटा, वो मेन सीक्वेंस होगी। ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के बाद जो सीक्वेंस आ रही है वो मेन सीक्वेंस है। तो अगर वो मेन सीक्वेंस है तो यहाँ पे देखो ये अभी अपन ने इसको ऐसे बैंड के अकॉर्डिंग तो अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया। पर जब मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा, तो बेटा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री का ये देखो, इसका ये 3 प्राइम है तो ये इसका यहाँ पे 5 प्राइम एंड स्टार्ट होगा। ये 5 प्राइम और ये यूँ चलता रहेगा और ये देखो यहाँ पे इसका 3 प्राइम एंड होगा। सो उस अकॉर्डिंग देखो ये वाला जो अमाइनो एसिड है, ये जो ट्रिपलेट है, ये 1 हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। अब सिक्स्थ को रीड कैसे करोगे? सिक्स्थ को रीड क्या करोगे? इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो होगी उसको कैसे रीड करोगे? CAG। उसको रीड कर रहे हैं अपन CAG। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, समझ रहे हो? ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। और अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में यहाँ पे क्या है? GC। ये देखो जी सॉरी, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी फिफ्थ की? इसकी देखो CG, देखो CCG, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो स्टूडेंट अगर अपन देखें इस अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? रेजिड्यू 6Q कन्वर्ट हो रहा है P के अंदर, CAG कन्वर्ट हो रहा है किसमें? CCG के अंदर। क्योंकि जब भी हम सेंगर सीक्वेंसिंग बताते हैं तो हम प्राइमर की कॉम्प्लीमेंट्री करके आंसर देते हैं। अगर प्राइमर की कॉम्प्लीमेंट्री करके आंसर अगर आपको मिल जाए, प्राइमर की कॉम्प्लीमेंट्री करके, तो हम क्या लगा देंगे? उसी को। अब ये 6th पोजीशन वाला कैसा आया? क्योंकि ये देखो ये 5 प्राइम एंड पर है, तो पहला कौन होगा? ये 1, फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 प्राइम एंड है तो मैंने इसको लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और आपने इसको सेकंड पोजीशन देखा और इसी को टिक कर दिया अपना आंसर। आपने इसे कॉम्प्लीमेंट्री बनाई नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाई तो आप इस वाले ऑप्शन से क्या रह गए? थोड़े अनटच हो गए, जल्दीबाजी में आंसर लगाया और गलत कर बैठे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे D हो जाएगा। CAG इज कन्वर्टेड इनटू CCG। नोट करो।